कुजात उसका नामा बाब और उसकी 29 आयत से 57 आयत तक। काश के ये लोग मेरे हाथ के नीचे होते तो मैं अबीमेलेक को किनारे कर देता। और उसने अबीमेलेक से कहा कि तू अपने लश्कर को बढ़ा और निकल आ। जब उस शहर के हाकिम ज़बूल ने जाल बिन अबद की ये बातें सुनी तो उसका कहर भड़का और उसने चालाकी से अबीमेलेक के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि देख, जाल बिन अबद और उसके भाई सिकम में आए हैं और शहर को तुझसे बगावत करने की तहरीक कर रहे हैं। बस तू अपने साथ के लोगों को लेकर रात को उठ और मैदान में गात लगाकर बैठ जा और सुबह को सूरज निकलते ही सवेरे उठकर शहर पर हमला कर। और जब वो और उसके साथ के लोग तेरे सामना करने को निकले तो जो कुछ तुझसे बन आए तो उनसे कर। सो अबीमेलेक और उसके साथ के लोग रात ही को उठ 4 गोल हो सिकम के मुकाबिल गात में बैठ गए और जाल बिन अबद बाहर निकलकर उस शहर के फाटक के पास जा खड़ा हुआ। तब अबीमेलेक और उसके साथ के आदमी कमीन गाह से उठे और जब जाल ने फौज को देखा तो वह ज़बूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों से लोग उतर रहे हैं। ज़बूल ने उससे कहा कि तुझे पहाड़ों का साया ऐसा दिखाई देता है जैसे आदमी। जाल फिर कहने लगा, देख, मैदान के बीचों बीच से लोग उतरे आते हैं और एक गोल मुहोनी नीम के बलूत के रास्ता आ रहा है। तब ज़बूल ने उसे कहा, अब तेरा वो मुंह कहाँ है जो तू कहा करता था कि अबीमेलेक कौन है कि हम उसकी अतात करें? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिनकी तूने हकारत की है? सो अब जरा निकल कर उनसे लड़ तो सही। तब जाल सिकम के लोगों के सामने बाहर निकला और अबीमेलेक से लड़ा और अबीमेलेक ने उसको रगेदा और वो उसके सामने से भागा और शहर के फाटक तक बथेरे जख्मी हो होकर गिरे। और अबीमेलेक ने अरोमा में क़याम किया और ज़बूल ने जाल और उसके भाइयों को निकाल दिया ताकि वो सिकम में रहने ना पाएं। और दूसरे दिन सुबह को ऐसा हुआ कि लोग निकलकर मैदान को जाने लगे और अबीमेलेक को खबर हुई। सो अबीमेलेक ने फौज लेकर उसके 3 गोल किए और मैदान में गात लगाई। और जब देखा कि लोग शहर से निकले आते हैं तो वो उनका सामना करने को उठा और उनको मार लिया। और अबीमेलेक उस गोल समेत जो उसके साथ था आगे लपका और शहर के फाटक के पास आकर खड़ा हो गया और वो 2 गोल उन सबों पर जो मैदान में थे जपटे और उनको काट डाला। और अबीमेलेक उस दिन शाम तक शहर से लड़ता रहा और शहर को सर करके उन लोगों को जो वहाँ थे कत्ल किया और शहर को मसमार करके उसमें नमक छिड़कवा दिया। और जब सिकम के बुर्ज के सब लोगों ने ये सुना तो वो अलबरीद के मंदिर के किला में जा घुसे। और अबीमेलेक को ये खबर हुई कि सिकम के बुर्ज के सब लोग इकट्ठे हैं। तब अबीमेलेक अपनी फौज समेत जलमून के पहाड़ पर चढ़ा और अबीमेलेक ने कुल्हाड़ा अपने हाथ में लिए दरख्तों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और अपने साथ के लोगों से कहा, जो कुछ तुमने मुझे करते देखा है तुम भी जल्द वैसा ही करो। तब उन सब लोगों में से हर एक ने इसी तरह एक डाली काट ली और वो अबीमेलेक के पीछे हो लिए और उनको कला पर डालकर कला में आग लगा दी। चुनाचे सिकम के बुर्ज के सब आदमी भी जो मर्द और औरत में लाकर करीबन 1000 थे मर गए। फिर अबीमेलेक तिब्स के मुकाबिल खैमा जन हुआ और उसे ले लिया, लेकिन वहाँ शहर के अंदर एक बड़ा महकम बुर्ज था। सो सब मर्द और औरतें और शहर के सब बाशिंदे भागकर उसमें जा घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया और बुर्ज की छत पर चढ़ गए। और अबीमेलेक बुर्ज के पास आकर उसके मुकाबिल लड़ता रहा और बुर्ज के दरवाज़ा के नज़दीक किया ताकि उसे जला दे। तब किसी औरत ने चक्की का ऊपर का पाट अबीमेलेक के सर पर फेंका और उसकी खोपड़ी को तोड़ डाला। तब अबीमेलेक ने फौरन एक जवान को जो उसका सलाह बरदार था बुलाकर उससे कहा कि अपनी तलवार खींचकर मुझे कत्ल कर डाल ताकि मेरे हक में
لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ ایک عورت نے اسے مار ڈالا۔ سو اس جوان نے اسے چھید دیا اور وہ مر گیا۔ جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ابی ملک مر گیا تو ہر شخص اپنی جگہ چلا گیا۔ یوں خدا نے ابی ملک کی اس شرارت کا بدلہ جو اس نے اپنے 70 بھائیوں کو مار کر اپنے باپ سے کی تھی اس کو دیا، اور سکم کے لوگوں کی ساری شرارت خدا نے انہی کے سر پر ڈالی، اور یربال کے بیٹے یوتام کی لعنت ان کو لگی۔ آمین۔